सभी छात्रों को नमस्कार। तो कल अपन ने एस्किमो जनजाति के संदर्भ में बात की। आज अपन वैश्विक क्षेत्र पर दूसरी मुख्य जनजाति पढ़ेंगे, बुशमैन। तो बुशमैन जो जनजाति है, बुशमैन जनजाति मुख्यतः अफ्रीका क्षेत्र में निवास करती है या अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में बुशमैन जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। इस कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में ही इसे सोल, रवि, बुशमैन, बसरा इत्यादि नामों से जाना जाता है। बुशमैन जनजाति का संबंध नेग्रिटो प्रजाति से माना जाता है। देखो इनका जो शारीरिक स्तर है कि ये लोग कद में नाटे होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, आंखें छोटी, जबड़ा मोटा लेकिन बाहर निकला हुआ नहीं होता है, नितंब इनके भारी होते हैं। मतलब शारीरिक विशेषताओं में कि कद की बात करें तो कद इनका नाटा यानी कि छोटा होता है, आंखें छोटी व अंदर धसी हुई होती है, नितंब इनके भारी होते हैं, होठ मोटे लेकिन बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, निकले हुए नहीं होते। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं होंगी कि बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, जहां इन्हें सोल, बुशमैन, रवि या बसरा के नाम से जाना जाता है। बुशमैन जनजाति का संबंध नेग्रिटो प्रजाति से लिया जाता है। इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषताओं में कद इनका नाटा यानी कि छोटा है, आंखें छोटी और अंदर धसी हुई है, नितंब इनके भारी होते हैं, वो मोटे होते हैं लेकिन बाहर निकले हुए नहीं होते। अगर इनका फर्स्ट टॉपिक अपन बुशमैन जनजाति को लेकर के बात करेंगे, निवास क्षेत्र को लेकर। पहला निवास क्षेत्र। देखो बुशमैन जनजाति मुख्यतः अफ्रीका क्षेत्र में और अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल जो मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला के क्षेत्रों में फैला हुआ है। बुशमैन जनजाति दक्षिणी गोलार्ध में या अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच
बेचुआनालैंड में बेचुआनालैंड में पाई जाती है। यानी कि सर्वाधिक जो जनजाति है उसमें ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में और कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, बोत्सवाना का क्षेत्र, नामीबिया का क्षेत्र व अंगोला के क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अक्षांशीय स्थितियों के अनुसार अपन बात करें तो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बेचुआनालैंड में बुशमैन जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। अब देखो यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें कि जलवायु इस क्षेत्र की आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। जलवायु की स्थिति आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। वार्षिक वर्षा की बात करें वार्षिक वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ कटीली झाड़ियां इस क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। यानी कि जलवायु उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। और वनस्पति की बात करें तो यहाँ इस क्षेत्र में कटीली झाड़ियां मुख्यतः पाई जाती हैं। अगर अन्य जैव जगत की बात करें तो जीवों में यहाँ वन बिलाव, बिल्लियां, हिरण, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, इन क्षेत्रों में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये यहाँ के निवास क्षेत्र के संदर्भ में अपन ने चर्चा की कि बुशमैन जनजाति मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल में, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला के क्षेत्रों में, और अक्षांशीय स्थितियों के अनुसार यदि अपन बात करें तो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में मुख्यतः बेचुआनालैंड के क्षेत्र में पाई जाती है। जलवायु आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा का स्तर लगभग 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का स्तर पाया जाता है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। और जैव जगत में वन बिलाव है, बिल्लियां हैं, हिरण है, जेब्रा है, शुतुरमुर्ग है इत्यादि जीव इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अलावा अगर अगला निवास क्षेत्र के बाद में हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाकलाप की। आर्थिक क्रियाकलाप देखो, आर्थिक क्रियाकलाप में इनका फर्स्ट पॉइंट जो अपन बात करें आर्थिक। बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं
ये मुख्यतः जैसे भाला है, वह तीर कमान, भाला है, तीर कमान, इनका ये सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। अब इनके अलावा जैसे जो भी जीव हैं तो उन जीवों को या तो ये कीचड़ में धंसा करके, फंदों में फंस करके, या कोई भी दर्रेनुमा स्थलाकृति हो तो उनमें फंसा करके, या विषैला जल पिला करके उन जंगली जीवों का ये लोग शिकार करते हैं। मतलब शिकार की प्रक्रिया क्या होंगी कि या तो जीवों को ये फंदों में फंस करके शिकार करते हैं, या कीचड़ में धंसा करके शिकार करेंगे, या उनको विषैला जल पिला करेंगे, या उच्चावची स्थितियां यानी दर्रेनुमा जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में ये जंगली जीवों का शिकार करते हैं। आखेट की प्रक्रियाओं में एक विशेष बात क्या है कि ये जंतु होते हैं जंगली जीव, तो उनकी आवाज की नकल करने में ये लोग निपुण होंगे कि जो भी जंगली जीव हैं तो उन जंगली जीवों की जो आवाज होती है उस आवाज में उसमें जनजाति बोल देती है, मतलब उनकी नकल करने में ये माहिर होते हैं। तो ये एक बड़ी विशेषता पाई जाती है। अब देखो आखिर के बाद में पहला अपन बात करेंगे कि भोजन। देखो भोजन में घुसमैन जो जनजाति है ये अपने आप में सर्वभक्षी है। बड़ी विशेषता इनकी क्या है कि ये अपने आप में सर्वभक्षी है। ये भोजन भी अधिक खाते हैं, यानी कि सभी जीवों का ये भक्षण करते हैं। भोजन इनकी डाइट अपने आप में एक विशेष पाई जाती है, यानी कि एक व्यक्ति आधी भेड़ अकेला ही खा सकता है, ये इनकी एक कैपेसिटी पाई जाती है। इनके अलावा विशेष रूप से जैसे मछलियां हैं, चींटियां हैं, दीमक है, शहद है, इनका भी ये खाद्य पदार्थों में उपयोग करते हैं। कि खाद्यान्न को लेकर के या भोजन को लेकर के इनकी विशेषता हो गई कि उसमें जनजाति के लोग सर्वभक्षी होते हैं, भोजन का ये विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति आधी भेड़ तक अकेला ही खा सकता है, ये इनकी कैपेसिटी पाई जाती है। खाद्य पदार्थों में मछली है, चींटियां हैं, दीमक है, शहद है, या इनके जो अंडे होते हैं तो अंडे, इनके अलावा कंदमूल, बेरी है, या पौधों की जो जड़ें होती हैं तो उन जड़ों का भी, एक कच्ची जो जड़ें होती हैं उन जड़ों का भी एक खाद्यान्न में प्रयोग करते हैं। तो ये इनका मुख्य खाद्य पदार्थ है। अब अपन वस्त्रों की बात करें, थर्ड पॉइंट, देखो उसमें जो जनजाति है ये बहुत ही कम कपड़ों का प्रयोग करती है,
उसमें जो जनजाति है ये अपने आप में बहुत कम कपड़ों का प्रयोग करती है। पुरुष जो होते हैं पुरुष एक त्रिकोणीय लंगोट का प्रयोग करते हैं। सिर पर ये चमड़े से बनी हुई टोपी पहनते हैं और पैरों में ये चमड़े से बने हुए जूते पहनते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं कमर से बांध करके आगे और पीछे एक त्रिकोणीय एप्रन यानी कमर पर बंधा हुआ आगे और पीछे से एक एप्रन प्रकार का चमड़े से बना हुआ कपड़ा होता है जिसका ये सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। इनका प्रमुख वस्त्र होता है, प्रमुख वस्त्र महिलाओं का वो चोंगा होता है जिसको स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। उसको स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे? क्रॉस कहेंगे। तो ये वस्त्रों की बात हुई कि उसमें जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो बहुत कम कपड़ों का प्रयोग करते हैं। पुरुष जो होते हैं वो अपने आप में एक त्रिकोणीय लंगोट का प्रयोग करते हैं। सिर पर चमड़े से बनी हुई टोपी और पैरों में चमड़े से बनी हुई जूतों का ये प्रयोग करते हैं। महिलाएं कमर पर चमड़े से बना हुआ एक कपड़े टाइप का आगे और पीछे से बांधती हैं जिसको एप्रन कहते हैं। इनका प्रमुख वस्त्र चोंगा होता है जिसको स्थानीय भाषा में ये उसमें जनजाति के लोग क्रोस बोलते हैं। अगर निवास क्षेत्र की ये वस्तुओं की बात की, आगे अपन निवास क्षेत्र की बात करें फोर्थ नंबर में। देखो आर्थिक क्रियाकलापों में चौथा भाग चल रहा है निवास क्षेत्र। देखो निवास क्षेत्र के बारे में अपन शुरू में भी बात की कि ये अफ्रीका की काला हिंदुस्तानी क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना है, अंगोला है, नामीबिया का क्षेत्र है। तो वहाँ मुख्य रूप से बेचुआना लैंड में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में यह जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। लेकिन जिस क्षेत्र में ये रह रही है अपन उसकी विशेषता की बात कर रहे हैं कि जो कठोर चट्टानी जो क्षेत्र है, कठोर चट्टानी क्षेत्र या अपन यूं कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में गुफानुमा जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उन स्थलाकृतियों में बुशमैन अधिकांशतः अपना निवास स्थान बनाते हैं। अगर कठोर चट्टानी जो स्थलाकृतियां होती हैं इनमें बाहर यानी कि जो दरवाजा होता है उस दरवाजे पर घास या लकड़ियां तथा सील मछली
कि चमड़ी का प्रयोग करते हैं। चमड़ी का ये प्रयोग करते हैं जिससे कि गुंबदाकार स्थितियां बढ़ती हैं, उन गुंबदाकार स्थितियों में ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो निवास क्षेत्र की विशेषता की ये कठोर चट्टानी यानी कि गुफानुमा जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। जिस गुफा या चट्टानी के क्षेत्र में रहते हैं तो वहां बाहर की ओर ये घास, लकड़ियां तथा मछली की खाल से बनी हुई जो गुंबदानुमा जो स्थलाकृतियां होती हैं उन गुंबदानुमा स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जहां ये मुख्यतः अपना आवास स्थल बनाते हैं। अब आर्थिक क्रियाकलापों को लेकर ही अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। पॉइंट 4 होगा, 5वें नंबर पर बात करेंगे औजार व बर्तन। औजार व बर्तन। देखो अपन सबसे पहले औजारों की बात करें कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं ये आखिर प्रक्रियाओं में भाला, तीर कमान, नुकीला डंडा, बर्छी, अग्निदंड, इनका ये सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। बर्तनों की यदि अपन बात करें तो बर्तनों में शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग ये बर्तनों में भी करते हैं, तो इससे ये लोग आभूषण भी बनाते हैं। यानी कि औजारों में भाला, तीर कमान, नुकीला डंडा, बर्छी है, अग्निदंड, इनका ये औजारों के रूप में प्रयोग करते हैं। बर्तनों की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा जिसका उपयोग ये बर्तनों के रूप में भी करते हैं, तो उसका उपयोग ये आभूषणों के रूप में भी करते हैं। हिरण की जो चमड़ी होती है, हिरण की चमड़ी जिससे ये लोग थैले बनाते हैं, यानी कि हिरण की चमड़ी से लोग क्या बनाते हैं, थैले बनाते हैं। अगर यहाँ तक आपने बात की कि बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्रियाकलाप हो गया, और आर्थिक क्रियाकलापों के अपन ने भाग कर दिया। अब तीसरा मेन पॉइंट बात करेंगे समाज और संस्कृति। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखो तीसरा मेन पॉइंट की बात करें अपन समाज व संस्कृति। देखो बुशमैन जनजाति का जो समाज है, इनका समाज छोटा समाज, और छोटा समाज क्यों? क्योंकि बुशमैन वर्तमान में बुशमैनों की संख्या की बात की जाए तो लगभग इनकी संख्या 10,000। तो समाज इनका कैसा हो गया, छोटा हो गया। ये लोग जादू टोने
जादू टोने व भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। समाज और संस्कृति की विशेषता की समाज छोटा हो गया, जादू टोने भूत प्रेत ये जो प्रक्रिया होती है, इन प्रक्रियाओं में घुसपैठ जनजाति के लोग विश्वास करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां व प्रेत आत्माओं से जो इनको बचाता है उसे ओझा कहते हैं। देखो, समाज और संस्कृति की विशेषता है कि समाज छोटा है, जादू टोने भूत प्रेत या अंधविश्वास की जो प्रक्रिया होती है, उन अंधविश्वास की प्रक्रियाओं में उसमें जनजाति सर्वाधिक मात्रा में विश्वास करते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां या प्रेत आत्माएं जो होती हैं, इन प्रेत आत्माओं से जो इनको बचाता है उसको ये लोग ओझा कहते हैं। यानी उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं। थर्ड पॉइंट, समाज और संस्कृति। अब जब वातावरण समाज की बात करेंगे, फोर्थ नंबर पे देखो, चौथा मेन पॉइंट वातावरण समायोजन। देखो, वातावरण की बात करें कि उसमें जनजाति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करती है, तो स्वाभाविक बात है कि वातावरण वहां का कठोर होगा। तो इस कठोर वातावरण में, इस कठोर वातावरण में भी इन लोगों में जीवित रहने की जो क्षमता होती है, जीवित रहने की क्षमता प्रबल पाई जाती है। यानी कि ये किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति, यानी कि चाहे अकाल हो या सूखा हो या प्राकृतिक आपदाओं का जो दौर इन क्षेत्रों में पाया जाता है, उन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की इनकी प्रबल क्षमता पाई जाती है। इनका परिवार विषम जब परिस्थितियां चलती हैं तो उस समय परिवार कम या परिवार छोटा होगा। परिवार अपने आप में क्या होगा? छोटा होगा। जब अकाल में स्थितियां होती हैं, अकाल में स्थितियां होती हैं तो उस स्थिति में महिलाएं गर्भ धारण नहीं करती। ये भी बुशमैन जनजाति की एक वातावरण समायोजन की बड़ी विशेषता है कि कठोर जलवायु पाई जाती है। कठोर जलवायु होने के साथ साथ भी इनमें जीवित रहने की जो क्षमता होती है वो प्रबल क्षमता इनमें पाई जाती है। परिवार इनका छोटा होता है और अकाल में जब स्थितियां चलती हैं तो उन अकाल में स्थितियों में महिलाएं गर्भ धारण नहीं करती, मतलब संतान उत्पत्ति की प्रक्रियाएं रुक जाती है। अब देखो, लास्ट आधुनिक संस्कृति से संपर्क की बात करेंगे अपन।
5वें नंबर पे आधुनिक संस्कृति से संपन्न। देखो आधुनिक संस्कृति का प्रभाव क्या पड़ा है कि जैसे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया बढ़ी है, तो उन व्यापारिक प्रक्रियाओं के बढ़ने के परिणाम स्वरूप इन लोगों का संपर्क अमेरिका क्षेत्र के लोगों, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र के लोगों और पूर्वी एशिया क्षेत्र के लोगों से उनका संपर्क जुड़ने लगा। और जैसे ही ये लोग इन देशों के संपर्क में आए तो उन संपर्क का परिणाम क्या हुआ कि पहले ये आर्थिक प्रक्रियाएं संपन्न करते थे और अब आर्थिक प्रक्रियाओं की जगह यानी कि प्राथमिक स्तर पर तो ये प्रक्रिया चलती थी और वर्तमान में ये जीवन निर्वाह कृषि व अल्प मात्रा में पशुपालन की प्रक्रियाओं को भी बढ़ावा देने लगे। अब ये तो रहा कि आधुनिक संस्कृति का प्रभाव कि जैसे ये लोग अमेरिका क्षेत्र, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र या पूर्वी एशिया क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आए तो आखेट की जगह उन्होंने जीवन निर्वाह कृषि और अल्प मात्रा में पशुपालन की प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया। लेकिन एक और बड़ी विशेषता क्या होगी कि यूरोप में बाटू है और देखो ये तो संस्कृति का इसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव रहा और इसका दूसरा नकारात्मक प्रभाव रहा। वो नकारात्मक प्रभाव क्या रहा, जैसे बाकी है ओरेंटोट है या यूरोपीय क्षेत्र के लोग, अब इन लोगों के संपर्क में आने के बाद में एक तो इनमें इनका शोषण होने लगा, शोषण की प्रक्रियाओं में बढ़ोतरी होने लगी क्योंकि अनएजुकेटेड होने के कारण, कम शिक्षित होने के कारण ये कम मजदूरी में अधिकांश कार्य प्रक्रियाओं को संपन्न कर देते। तो एक तो शोषण की प्रक्रियाएं ज्यादा होने लगी और दूसरी स्थिति क्या हो गई कि इनका जो प्राकृतिक आवास स्थल था, प्राकृतिक आवास, तो प्राकृतिक आवास धीरे धीरे समाप्त होने लगे। मतलब पश्चिमी क्षेत्रों के संपर्क में आने से यानी बाटू ओरेंटोट है, यूरोपीय क्षेत्र के लोग हैं, इनके संपर्क में आने के बाद में बुशमैन जनजाति का शोषण होने लगा और इनका जो प्राकृतिक आवास स्थल था वो प्राकृतिक आवास स्थल धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो इनके अधिवास धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विस्थापित होते जा रहे हैं। ये आधुनिक संस्कृति का प्रभाव है। अगर अपन बुशमैन जनजाति के बारे में बातचीत की कि बुशमैन जनजाति अफ्रीका की कालाहार मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 10,000 है। इनके कद के बारे में यानी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बातचीत की कि नेग्रिटो प्रजाति से इनका संबंध पाया जाता है। कद इनका छोटा होता है, आंखें छोटी, नितंब भारी होती है।
निवास क्षेत्रों में बातचीत की अपन ने कि अफ्रीका का काला हिरण उत्तरी क्षेत्र जो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, उसमें जनजाति मुख्यतः अपना आवास स्थान बना रहती है। इसके अलावा अपने बातचीत की कि बोत्सवाना का क्षेत्र है, अंगोला का क्षेत्र है, नामीबिया का क्षेत्र है, या यूं कह सकते हैं पर बेचुआनालैंड का क्षेत्र है। तो उन क्षेत्रों में ये जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। आर्थिक क्रियाकलापों की बात की आगे कि तीर कमान, भाला, अग्निदंड है, नुकीला डंडा है, इनके माध्यम से ये जंगली जीवों को कीचड़ में फंसाकर, विषैला जल पिलाकर या फंदों में फंसकर उनका ये शिकार करते हैं। पहनावे की बात की, समाज और संस्कृति, यहां तक किसी को कोई परेशानी? चलो ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं।